अपने कल्याण के लिए, अपने मन के तनाव को, अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए पुनः एक बार दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ बैठते हैं और पुनः उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपने सांसों पर अपने मन को लगाना है। तो पालथी मार लें, आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी रखें, चश्मा पहने हो तो उतार दें। ध्यान के समय सदैव चश्मा उतार दें और आराम से अपने सांसों पर अपने मन को केंद्रित करें। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, इसके आवागमन को देखें। एक एक सांस को ध्यान से देखें। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, इसके आवागमन को देखें। मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र चित्त करने के लिए सदैव अपनी सांसों को देखना शुरू कर दें। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, इसे देखें। केवल देखें। सांस जैसी है उसे वैसा ही देखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है और केवल जानना है। ये भीतर जाती हुई सांस, ये बाहर निकलती हुई सांस, ये भीतर जाती हुई सांस नासिका की भीतरी दीवारों पर कहीं छूती हुई, ये बाहर निकलती हुई सांस नासिका के द्वारों पर, नासिका के छल्लों पर कहीं छूती हुई अथवा नासिका के नीचे मूंछों के स्थान पर कहीं छू गई। इसे देखें।
सांस जहाँ पर भी छू रही है उसे वहीं पर देखें। कहीं नासिका की दीवारों पे अनुभव छुअन, नासिका के द्वारों पे यानी नासिका के जो छल्ले हैं उनमें कहीं छूती हुई, अथवा मूंछों के स्थान पर कहीं छू गई, इसे देखें। सांस की गति यदि तेज है या कुछ भारी है तो उसे भारी ही देखना है। सांस यदि हल्की अनुभव हो तो उसे हल्का ही देखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है, केवल देखना है, केवल जानना है। अब जो सांस भारी है उसे ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग कैसे करना है। यदि सांस भारी है तो केवल साक्षी भाव से ये देखें कि ये सांस जो भारी है ये कहाँ को टकरा रही है। क्योंकि सांस भारी है तो इसका स्पर्श भी भारी है, और भारी सांस का स्पर्श कहाँ हो रहा है, केवल उस भारी सांस को साक्षी भाव से देखेंगे तो उसका स्पर्श मालूम होगा। उस स्पर्श को देखेंगे तो ये भी अनुभव होने लगेगा धीरे धीरे कि सांस किस नासिका से निकल रही है, दाहिनी से या बाईं से। भारी अथवा तेज सांसों का प्रयोग इसी कार्य के लिए करना है। और सांस यदि हल्की दिखाई दे रही है तो मन को और सूक्ष्म बनाकर नासिका के द्वारों पर केंद्रित रखना होगा। ये हल्की, ये धीमी श्वास नासिका के द्वारों पर कुछ स्फूर्णा सी हल्की सी मालूम होगी। हल्की सांसों का प्रयोग प्रवेश द्वार पर ही करना है। सांस हल्की है तो उसे प्रवेश द्वार पर ध्यान से देखें। हल्की सी स्फूर्णा सी स्पर्श होती हुई भीतर में प्रवेश करती हैं ये सांसें। बस इस स्पर्श स्थान को देखेंगे और वहीं पे मन को टिकाएंगे तो सांस किस नासिका से आ रही है इसका भी अनुभव होने लगेगा। खूब सजगता से
खूब ध्यान से मन लगाकर काम करते रहें। काम करते चले जाएं। सांसों को देखना शुरू करते हैं तो बीच बीच में विचार, मन इधर उधर भाग जाता है, किन्हीं न किन्हीं विचारों को पकड़ लेता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। आप केवल ये याद आते ही कि मन भटक गया, उन विचारों से पुनः अपनी सांसों पर लौटकर चले आए। आप ध्यान से देखेंगे कि उन विचारों से जैसे ही श्वासों पे आते हैं तो श्वासों में कुछ परिवर्तन होता है। और थोड़ी देर सांस को देखते देखते उन विचारों से जैसे ही छुटकारा होता है, सांस अपनी स्वाभाविक स्थिति में यानी समता में आने लगती है और उसकी गति समान हो जाती है। समान होते ही थोड़ी थोड़ी भीतर शांति आने लगती है। इन विचारों के झमेले से ही तो बाहर निकलना है, और वो तब होगा जब ये विचार बार बार आएंगे और आप अपने मन को फिर अपने सांसों पे केंद्रित कर लेंगे। ये बार बार का अभ्यास आपके मन को केंद्रित करने लगेगा। आपको अपनी स्थितियों का ज्ञान होने लगेगा, मन की चंचलता का ज्ञान होने लगेगा। तो जब जब मन भटके और याद आए मन भटक गया, तो पुनः अपनी सांसों पे वापस चले आए और उसी प्रकार काम करने लगे। सांस भारी है तो उसे भारी जाने, सांस हल्की है तो उसे हल्का जाने। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ बदलना नहीं है। केवल देखना है, केवल जानना है। भीतर जाती सांस को देखो, भीतर जाती सांस को देखो,
बाहर आती सांस को देखो, भीतर जाती सांस है भारी, बाहर आती सांस है भारी। भारी है तो भारी देखें, गतिशील है गति को देखें। भीतर जाती सांस को देखें, बाहर आती सांस को देखें। भीतर जाती सांस है हल्की, बाहर जाती सांस है हल्की। गति में कुछ परिवर्तन है क्या? धीमी सांस है, धीमी देखो, हल्की है तो हल्की जानो। परिवर्तन सांसों में देखो, कभी भारी कभी हल्की होती, कभी भारी कभी हल्की होती। सांस के क्रम को देखोगे जब, निज स्वभाव में स्वतः ये आती। निज स्वभाव में स्वतः से आती, मन के पीड़ा शांत हो जाते। सांस के क्रम को संचालित कर, एक एक सांस को देखते जाओ। इन सांसों में साधक ध्यान से देखेंगे तो भारी सांसें हो जाती हैं और कभी हल्की हो जाती हैं, परंतु दोनों ही स्थितियों में इन दोनों श्वासों का प्रयोग अपने अपने ढंग से करना है। सांस यदि भारी होगी तो भारी सांस का प्रयोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसकी गति ज्यादा है, उसका वेग तेज है, तो उसकी नासिका के भीतर दीवारों पर, नासिका के द्वारों पर अथवा नासिका के बाहर मूंछों के स्थान पर उसका स्पर्श मालूम होगा। तो भारी सांस का प्रयोग सदैव उसकी छुअन के लिए करें, कहाँ को स्पर्श हो रहा है केवल जान लेना है।
और जब सांस हल्की हो, धीमी गति से चल रही हो, तो नासिका के द्वारों पर पूरा मन केंद्रित कर दें। तो ध्यान से देखेंगे तो हल्की सी हवा का झोंका नासिका के भीतर टकराता हुआ हल्की सी स्फूर्णा का अनुभव होगा। यानी ध्यान से देखेंगे तो ये धीमी सांस नासिका के द्वारों पर थोड़ी स्फूर्णा प्रवेश द्वार पर अनुभव होगी। बस वहीं पर अपने मन को टिका दें। ये प्रवेश द्वार धीरे धीरे परिलक्षित होते हुए उस हल्की सांस को भी भीतर से बाहर तक मन की पकड़ में आने लगेगा। इस प्रकार भारी सांस का प्रयोग और हल्की सांस का प्रयोग जानते चले जाएं। खूब सजगता के साथ काम करना है। खूब ध्यान से अपने मन को वहीं पर केंद्रित करके केवल साक्षी भाव से देखते चले जाएं। और सांस किस नासिका से आ रही है, यूं प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे तो धीरे धीरे स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। आपो आप प्रकटता जाएगा आपका सत्य स्वयं से। आपो आप प्रगटता अनुभव, परिवर्तन सांसों के भीतर। आपो आप प्रगटता अनुभव। जागो लोगों जगत के, बीते दुख के रात, हुआ उजाला, धर्म का मंगल हुआ प्रभात। आओ प्राणी विश्व
साधक जगत के धोलो चित विकार, सब भ्रम ये मिट जाएंगे, मंगल जीवन धार। झर झर झरना सुख का बहता, झर झर झरना सुख का बहता। प्राणी भटके मारा फिरता, घट घट भटके प्राणी फिरता। भीतर के कस्तूरी पुकारे, बाहर मन ये भटकता रहता, भीतर ही कस्तूरी पुकारे। मृग दर दर पे भटकता रहता, कस्तूरी भीतर ही धारे। भीतर में ही शांति है, परंतु ये चंचल मन जो इस शाखा से उस शाखा पर नए नए सपने, नई नई कल्पनाएं और नए नए भय प्रतिक्षण निर्मित करता रहता है, और शरीर के विकारों में लिपटा हुआ ये मन उसी माछी के समान होता है जिसकी पंखुड़ी गुड़ में चिपक जाती है। पूरा प्रयत्न करने के पश्चात भी वो माछी उस गुड़ से निकल नहीं पाती, या तो अपने पर खो देती है या तो अपने प्राण खो देती है। यही गति मनुष्य की है। सही मार्ग मिल जाए और ठीक से काम करने लगे तो भीतर का प्राण, भीतर जो कोई स्वतंत्र होना चाहता है उसे मार्ग मिलने लगता है, और जैसे ही उसे मार्ग मिलने लगता है हमारे शरीर के सारे रोग धीरे धीरे करके नष्ट होने लगते हैं। रोगों के नष्ट होने से शरीर सुदृढ़ होने लगता है, पहले ही क्रम से, पहले ही अभ्यास से। और मन की कसरत करते करते मन के भय नष्ट होते जाते हैं, क्योंकि भय का कारण बीमारियां होती हैं, भय का कारण हमारे दुख होते हैं। जब दुखी ही नहीं रहेंगे, कारण ही नहीं रहेंगे, तो भय किस बात का होगा। स्वयं कार्य करना होगा,
प्रत्येक मनुष्य को स्वयं तपस्या करके, स्वयं दृढ़ निश्चय करके इन दुखों से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना होगा। कोई और हमारे दुखों को निकाल दे, ये होने वाली बात नहीं है। स्वयं कार्य करना होगा। सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्तय पर्योदपना एतन बुद्धो न शासना ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धाय नागता पच्चपन्ना च ये बुद्धा अहम वन्दामि सर्वदा अहम वन्दामि सर्वदा। आपो दीपो भवः आपो दीपो भवः भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वमङ्गलम्। धीरे धीरे विश्राम में आए और बहुत आहिस्ता बिना मुख को खोले दृष्टि को नीचे रखते हुए आंखें खोलें और विश्राम लें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबके बंधन दूर हो।